जय स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। और मेरे को जब इसके बारे में जानकारी लगी कुछ समय पहले, लगभग साल 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले जब मैं ऑर्गेनिक में काम करने लगा, तब मुझे इसके बारे में जानकारी पड़ी कि ऐसी कोई चमत्कारी चीज़ भी है जिसका इतना बड़ा यूटिलाइजेशन है, मगर हम उसका जो यूज़ है वो गार्डनिंग में करते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि अपने को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ये जो प्रोडक्ट है या ये जो चीज़ है, इसका नाम है दोस्तों माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा एक्चुअली क्या होता है, ये एक मित्र फफूंद होती है, मित्र फफूंद है और पौधों के लिए बहुत ही एक गुणकारी होती है। इसका जो काम करने का तरीका होता है वो मैं आपको थोड़ा सा पहले माइकोराइज़ा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं दे दूं कि ये मित्र फफूंद है और ये जो है एक सहजीवी फफूंद होती है। सहजीवी मतलब कि पौधे को और ये जो माइकोराइज़ा है, इन दोनों का जो है आपस में म्यूचुअल बेनिफिट होता है। और इसके जो गुण हैं या इसके जो इफ़ेक्ट्स आते हैं या इसके जो फ़ायदे हैं, इतने हैं दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। मतलब ऐसा कोई एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि जितना बेनिफिट माइकोराइज़ा से पौधे को हो सकता है, शायद ही कोई ऐसी खाद हो या शायद ही कोई ऐसा बेनिफिशियल कोई न्यूट्रिएंट हो जितना बेनिफिट माइकोराइज़ा पौधे को पहुंचाता है, उतना शायद ही कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट या कोई आपका जो इनपुट होता है वो आपका पहुँचा सकता है। तो दोस्तों, अपन इसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी के बारे में अगर अपन बात करें तो लिक्विड फॉर्म में या डस्ट फॉर्म में या ग्रेन्यूल फॉर्म में, सभी फॉर्म में मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। माइकोराइज़ा कह के आप मांग सकते हैं मार्केट के अंदर, और अपन घर के अंदर भी बना सकते हैं माइकोराइज़ा। वो मैंने इसके अंदर बना के रखा हुआ है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो मार्केट के अंदर जैसे उपलब्ध होती है, यह तो ग्रेनुलेटेड फॉर्म होती है, जो दानेदार फॉर्म होती है। एक पाउडर फॉर्म भी आती है इसकी, जैसे पाउडर जैसा आएगा उसके अंदर। ये लिक्विड फॉर्म में है दोस्तों, और इनका जो इस्तेमाल करके जो है अपन अपने घर पे भी जो है माइकोराइज़ा तैयार कर सकते हैं। माइकोराइज़ा के बारे में आपको एक और मैं जानकारी बता दूं, ये मित्र फफूंद है और इसका जो निर्माण है या इसका जो घर पे आप जो डेवलप इसको करोगे, ये गुड़ वाली प्रक्रिया से नहीं होता है। आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, गुड़ में सड़ा लो और फिर गोबर में डाल दो, उस प्रक्रिया से इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए एक डिफरेंट जो मेथड है वो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें आपको बनाने का भी इसका तरीका बताएंगे। पहले अपन जो है इसके फ़ायदों के बारे में अब हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका फ़ायदे की हम जैसे बात करें तो फ़ायदा इस तरीके से होता है कि इसकी जो जड़ें होती हैं, पौधे की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जड़ों के ऊपर ये माइकोराइज़ा जो होता है, फफूंद जो होती है, वो चिपक जाती है। चिपक के भी ये 2 तरीके का माइकोराइज़ा होता है, आपको मैं जल्दी से शॉर्ट में बता दूं। एक तो एंडो माइकोराइज़ा होता है जो जड़ के अंदर तक जाता है, एक एक्टो माइकोराइज़ा होता है जो जड़ के ऊपर ही चिपकता है, वो जड़ के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करता है, सेल्स लेवल के ऊपर। तो ये पेनिट्रेट करके क्या करता है दोस्तों, समझ लीजिए कि आपकी जड़ों की अपन एक इसके अंदर, जैसे इस गमले में ही मैं आपको बताऊँ एक करके एक, कि समझ लीजिए इसकी जड़ों की जो बाउंड्री है वो यहाँ तक है। इसके मतलब 3 इंची तक अगर इसकी जड़ें गई हुई हैं पौधे की, तो माइकोराइज़ा क्या करता है, उन जड़ों के ऊपर चिपक जाता है और जड़ों को चिपक कर और अपना विकास इतना करता है कि पूरे गमले में वो चारों तरफ फैल जाता है। मतलब उसमें क्या फ़ायदा होएगा आपको गमले में चारों तरफ फैलने से, कि जहाँ भी न्यूट्रिशन अवेलेबल होएगा गमले के अंदर, गमला हो, ज़मीन हो, जहाँ भी न्यूट्रिशन अवेलेबल होएगा, उसकी जो हाइफी होती है या उसका जो फाइबर होता है वो वहाँ तक मूव कर जाता है। मूव करके मतलब आपकी रूट्स भले ही यहाँ तक हों, इसके अंदर जैसे 3 उंगल तक अपनी रूट्स हैं, मगर माइकोराइज़ा की रूट्स क्या करेंगी, माइकोराइज़ा की हाइफी क्या करेंगी या उसके फिलामेंट क्या करेंगे, वो पूरे गमले के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, चारों तरफ उसके फैल जाएंगे बारीक बारीक बारीक। और वो क्या करते हैं कि जहाँ भी न्यूट्रिशन अवेलेबल हो, गमले में न्यूट्रिशन अवेलेबल हो या पानी के जो पैकेट्स अवेलेबल होते हैं, आपको पता होगा गमले के अंदर हो या ज़मीन में हो, वहाँ छोटे छोटे ड्रॉपलेट फॉर्म में पानी होता है, या न्यूट्रिएंट समझ लीजिए अपना न्यूट्रिएंट यहाँ पे है और अपनी रूट्स यहीं तक ही रह गई अगर पौधे के आसपास ही, तो वो न्यूट्रिशन कभी भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं। तो ये जो हाइफी होती हैं या माइकोराइज़ा के फाइबर होते हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, उसको जो न्यूट्रिशन है वो तो पौधे को देते हैं, और उसके अगेंस्ट में पौधे से जो शुगर है या अमीनो एसिड्स हैं वो पौधे से, वो माइकोराइज़ा खुद के डेवलपमेंट के लिए पौधे से लेता है। अब हम जैसे इसकी बात करें
कि ये जो एक सराउंडिंग इसकी बन जाती है जो बाद में माइकोराइज़ा के डेवलपमेंट की वजह से, वो क्या करती है, पौधे को फुल टाइम न्यूट्रिशन अवेलेबल करती रहती है। स्ट्रेस से बचाएगी पौधे को। स्ट्रेस से कैसे बचाएगी, समझ लीजिए कि पानी की कमी हुई है अपने गमले के अंदर या ज़मीन के अंदर पानी की कमी हुई, तो उसके जो हाइफी होते हैं वो वहाँ तक फैले हुए रहते हैं कि उसको पानी और न्यूट्रिशन जो है पौधे को अवेलेबल करवाते रहते हैं, वो एब्जॉर्ब कर करके सराउंडिंग से। और उससे क्या होगा अपने पौधे को, एक तो पौधे पे स्ट्रेस नहीं आएगा। जैसे समझ लीजिए कि ड्रॉट सीज़न है, सूखे का समय आ गया है और अपने ज़मीन में पानी नहीं है या गमले में पानी कम है, तो जहाँ भी वो पैकेट होएगा, पानी का पैकेट, न्यूट्रिशन का पैकेट, वहाँ तक उसकी जो हाइफी होती हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके लाके और पौधे को देती रहती हैं। और सबसे बहुत बढ़िया मैं आपको बेनिफिट वाली बात बताऊं दोस्तों, कि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, समझ लीजिए अपने जो पौधे होते हैं जिनमें फॉस्फोरस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए सबसे बेस्ट माइकोराइज़ा है। माइकोराइज़ा क्या करता है कि जो फॉस्फोरस है मेनली उसका मोबिलाइजिंग करने का काम माइकोराइज़ा बहुत स्पीडली करता है। एब्जॉर्प्शन है वो सबसे फास्ट। तो इस तरीके से जो है फॉस्फोरस अगर जिन पौधों को चाहिए होता है, फॉस्फोरस क्या करता है, मेनली ट्रंक का जो साइज़ है, पौधे के जो ट्रंक होता है या तना होता है उसका डाया बढ़ाना, ट्रंक के अंदर स्ट्रेंथ देना, उसका मेनली काम फॉस्फोरस का ही होता है। दूसरा इसमें बहुत जो फ़ायदा करता है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत फ़ायदा करता है। कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया, बोरोन के एब्जॉर्प्शन में बहुत फ़ायदा करता है। जैसे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिनके समझ लीजिए फ्लावर बहुत सुंदर नहीं आ रहे हों, फ्लावर कई बार आपने देखे होंगे कि डिस शेप से आते हैं, मतलब शेप उसका बहुत सुंदर नहीं होता, फट से जाते हैं फ्लावर, और या पूरे खुलते नहीं हैं, वो मेनली बोरोन की कमी से होता है। या फ्रूट्स वाले कोई प्लांट हों और उसके अंदर जो है फ्रूट के ऊपर क्रैक आ गए हों या फ्रूट का जो शेप प्रॉपर नहीं होता, वो बोरोन की कमी से ही होता है। तो दोस्तों माइकोराइज़ा क्या करता है, अपने को जिंक की अवेलेबिलिटी कराता है, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कराता है, बोरोन की अवेलेबिलिटी कराता है, और मेनली फॉस्फोरस के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद रहता है आपके पौधे को उपलब्ध कराने के लिए। तो अब हम बात करें जैसे इसके एप्लीकेशन की, तो लिक्विड जो है अपने को 5 ml पर प्लांट सफिशिएंट रहता है, और जो ग्रेन्यूल हैं, ग्रेन्यूल जो हैं ये भी 5 ग्राम के करीब आप ले सकते हो, मतलब 1 स्पून जो अपना टी स्पून होता है उसको भर के अपन डाल दें। एक दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या होती है देखने लायक एप्लीकेशन के टाइम पे, कि इसको अपन जो अगर रूट्स के पास ही अगर डालेंगे तो उतना ही स्पीडली ये अपना मल्टीप्लिकेशन या जो डेवलपमेंट है उसको स्टार्ट कर देता है। आप अगर बहुत दूर डाल देंगे, मतलब इसको बढ़ने के लिए तो रूट ही चाहिए। कार्बन मैटर अपनी जगह काम करता है, मगर माइकोराइज़ा को बढ़ने के लिए या माइकोराइज़ा को डेवलप होने के लिए, मल्टीप्लिकेशन होने के लिए इसको रूट्स चाहिए। तो अगर आपका जो माइकोराइज़ा है आप रूट्स के पास नहीं डालेंगे तो ये डेवलप नहीं करेगा और ये अपना काम नहीं करेगा। तो जब भी अपने को माइकोराइज़ा डालना है, या तो ऊपर की थोड़ी मिट्टी हटा के थोड़ी रूट्स को एक्सपोज करके और फिर अपने को इसके अंदर एप्लीकेशन करना है। और जैसे ग्रेन्यूल भी अपन डाल रहे हैं तो उस टाइम पे अपन डाल सकते हैं। अपने को एक बहुत बढ़िया फ़ायदा क्या कब हो सकता है, जब अपन पौध बनाते हैं किसी भी चीज़ की, सीडलिंग अपन जब प्रिपेयर करते हैं, अगर आप उस टाइम डालेंगे तो पौधे के अगर रूट्स स्ट्रॉन्ग है तो पौधा हमेशा अपने आप स्ट्रॉन्ग रहेगा। और वो जैसे बचपन में बच्चे को अपन अच्छा न्यूट्रिशन दे देते हैं और वो बाद में उसका न्यूट्रिशन जो है वो लाइफ टाइम उसके काम करता है। और बच्चा अगर बचपन में बीमार और कमज़ोर रहेगा तो लाइफ टाइम जो है वो बीमार ही रहेगा बच्चा। तो इसी तरीके से क्या होता है, सीडलिंग बनाते समय आप ये डालिए, रूट्स का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होएगा। कोई भी पौधा हो भले, रूट्स का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होएगा। रूट्स जो है हेल्दी रहेंगी, हेल्दी रह के और प्लांट्स को जो है एक प्रॉपर जो है आगे उसका जो फ्यूचर होता है प्लांट का, उतने ही सुंदर फ्लावरिंग होएगी, उतना ही सुंदर उसका जो तना होएगा, बीमारियों से दूर रहेगा। तो सभी चीज़ों में जो है माइकोराइज़ा बहुत काम करता है। तो दोस्तों एप्लीकेशन का अपने को हमेशा स्पेशली ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन हमेशा रूट्स पे ही अपनी एप्लीकेशन हो, मिट्टी हटा के रूट्स पे ही डालें। तो दोस्तों आज का तो अपन इतना ही पे क्लोज़ करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अपन नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें ये बनाएंगे कि अपन घर पे ही जो है अपना माइकोराइज़ा को मल्टीप्लाई कैसे करें। मतलब आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा एक बार ख़रीद लीजिए और ख़रीद करके घर पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आप उसको अपने सभी प्लांट्स में यूज़ ले सकते हैं। रिपोर्टिंग आपको करनी हो उस टाइम पे आप उसको थोड़ा सा आप डाल देंगे उसके रूट्स पे, तो फटाफट आपकी रूट्स भी डेवलप होंगे, रूट्स में बीमारी भी नहीं आएगी। और दोस्तों मैं आपको बताऊं एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी थी इसके बारे में कि अगर आप ये माइकोराइज़ा डालते हैं तो रूट्स में कोई भी जो फॉरेन बॉडी होती है, जैसे इंसेक्ट्स अगर हैं तो वो इसकी रूट्स को डैमेज नहीं करते हैं। किसी भी प्लांट को रूट्स के ऊपर वो डैमेज नहीं कर पाते, क्योंकि माइकोराइज़ा क्या करता है, कवरिंग ऊपर बना लेता है, जिसकी वजह से रूट्स उसकी एक्सपोज नहीं होती हैं, जो इंसेक्ट उसको बाइट नहीं कर सकता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। माइकोराइज़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसके बारे में आप और जानकारी चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग खुद भी जानकारी इधर उधर से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लिटरेचर वगैरह पढ़ के। एक बार आपको अगर माइकोराइज़ा की जानकारी हो गई, आपको पता लगेगा कि कितनी मतलब ये जादुई एक चीज़ है, जादुई फंगस है जो अपने प्लांट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसका यूज़ लेके और कितने फ़ायदे उठा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों बात, वो मैं आपको बताते बताते रह गया कि इसका जो अपने को यूज़ लेना है तो उसके 15 दिन पहले तक कोई एंटी फंगल अपने पॉट के अंदर नहीं डला हुआ होना चाहिए। जैसे साफ हो गया या अपना कार्बेंडाजिम मैंगोजेब हो गया या और कोई एंटी फंगल ऐसा भी कोई भी जो हो, वो 15 दिन पहले तक डला हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका अगर इफेक्ट पॉट के अंदर रहेगा या ज़मीन के अंदर रहेगा तो अपना माइकोराइज़ा कभी भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फंगस होता है और ये उसके एंटी फंगल इफेक्ट की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।